Hello guys, today I am starting machine learning tutorial. First of all, machine learning को पढ़ने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पाइथन के जानने ज़रूरी हैं। तो इसलिए सबसे हम पहले पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ जाओ पाइथन के बारे में देखते हैं। Getting started with Python. Okay. Now, what is the agenda of today? Python 2.7 versus Python 3.6. Python for data science, reasons to learn Python, why we learn Python and how to install Python. स्पाइडर की शॉर्टकट कीज देखेंगे, बेसिक प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। तो आज का एजेंडा हमारा इतना ही है, तो आओ देखते हैं। फर्स्ट देखो, पाइथन 2.7 और 3.6 में कंपेयर करके देखो कि क्या इसमें क्या कंपैरिजन है। तो जो हमारा पाइथन 2.7 वर्जन सपोर्ट वुड एंड इन द ईयर 2020, इट मीन्स देयर वुड नॉट बी एनी सपोर्ट लेटर 2020। 2.7 हमारा 2020 तक ही सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद अब ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अब हम पाइथन 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो Python 3 was first released in 2008 and it has been releasing robust version at regular intervals. Python 3.6 support 95% of top Python packages and almost 100% of data science. जो हमारा 3.x वर्जन ये हमारा चलता चला गया 3.1 2 3 4 5 6, अब 6 चल रहा है। तो ये हमारा जो 6 वर्जन है 3.6 पाइथन का, तो ये हमारा 100% तक वर्क करता है। इसमें हमारी सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो वर्क करती हैं। इसका मतलब ये है, जो हमारा पैकेज होता है ना लाइब्रेरी का, जो हम इंस्टॉल करते हैं PIP करके, तो वो हमारा 3.6 में सारा सपोर्ट करता है। Python 3.6 is cleaner and faster and called as language of future. इसको हम लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं 3.6 को। अब डेटा साइंस में इसका क्या यूज़ है? It is a popular programming language and used for software development tasks like web development, cloud architecture, backend software, etc. डेटा साइंस में इसका काम है वेब डेवलपमेंट का, क्लाउड आर्किटेक्चर और बैकएंड सॉफ्टवेयर पे जो वर्किंग होती है उसके लिए हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। द पॉपुलरिटी ऑफ बिग डेटा एंड डेटा साइंस मेड पाइथन द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस साइंटिस्ट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन why we learn Python? It runs well in automating the various steps of predictive model. हम इस पे वर्क कर सकते हैं और हम ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो हम मशीन लर्निंग पे वर्क करेंगे, हम इस ही लैंग्वेज, सिर्फ पाइथन लैंग्वेज के थ्रू ही हम प्रेडिक्शन मॉडल हम लोग तैयार कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑसम एंड रोबस्ट लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज यूज़ करता है, उसी में हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल यूज़ होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारा पाइथन लैंग्वेज से ही हमारा ये सब चलता है। पाइथन हैज़ एन अपर हैंड व्हेन डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स इन प्रोडक्शन, easy to integrate with big data frameworks like Hadoop and Spark, and finally it has a great online community support. साइट्स डेवलप्ड इन पाइथन, पाइथन पे कौन कौन सी साइट डेवलप हो रखी है? यूट्यूब भी हमारा पाइथन से बना है, इंस्टाग्राम बना है, रेडिट बना है, ड्रॉप बॉक्स बना है, डिस्कस एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग से बनी हुई हैं। तो अब हम देख रहे हैं इंस्टॉल कैसे करें पाइथन को। तो हमारे दो तरीके हैं पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए। फर्स्ट है हमारा बाय डाउनलोडिंग एनाकोंडा सॉफ्टवेयर, उसका नाम है एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। उसमें हमारा जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये है उसका लिंक। और डाउनलोड पाइथन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, अगर हमें ऑफिशियल वेबसाइट से करना है तो ये वाला है हमारा लिंक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। का कोडिंग एनवायरनमेंट है जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर हमारा इस तरीके से दिखता है, क्रिएटेड ऑन दिस डेट आएगी, टाइम आएगा और ऑथर आएगा, जो भी उसमें नाम रहेगा। जुपिटर नोटबुक भी हमारा उसी का एक पार्ट है, उसी में ही आ जाता है हमारा एनाकोंडा में ही। तो उसमें इस तरीके से कोड करते हैं। हमें मेन स्पाइडर पे फोकस करना, हम लोग स्पाइडर में कोड करेंगे। स्पाइडर की कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं: प्रेस 5 टू रन स्क्रिप्ट, प्रेस F9 टू रन सिलेक्शन ऑनलाइन,
Ctrl+1 कमेंट और अनकमेंट के लिए यूज होता है, Ctrl+Enter एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है, Shift+Enter होता है एग्जीक्यूट द सेल एंड मूव टू नेक्स्ट सेल, रन %reset -2 क्लीन वर्क स्पेस, प्रेस Ctrl+I फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जब हम जैसे किसी पर हमने सेलेक्ट किया और फिर Ctrl+I कर देते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारी राइट साइड में आ जाती है कि वो किस लिए यूज़ हो रहा है, क्या क्या उसका फंक्शन है, हर चीज़ उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमारी राइट साइड में आ जाएगी जो कंसोल होता है उसके ऊपर। तो अब आओ पाइथन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम ड्यूरिंग 1985 to 1990। इसके फीचर्स क्या हैं? जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? आप जैसे ही कोड लिखोगे तो आपने जैसे 4 लाइन लिखी और हमारी 4th लाइन में कुछ एरर है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर की 3 लाइन है वो ये रन करके उसका आउटपुट दे देगा, 4th लाइन का एरर बताएगा। जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जैसे सी करोगे तो सी में एरर बताएगा, वो पूरे में ही एरर बताएगा, वो आधे का आउटपुट नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या है, वो पहले आपको आउटपुट दे देगा उन 3 लाइन का और 4th वाले का एरर बताएगा। ये है इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है पाइथन लैंग्वेज भी, और ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इंस्टॉल का मैंने बता दिया था कि विंडोज़ में ऐसे ही इंस्टॉल कर लेंगे इसको, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन एंड एक्सट्रैक्ट। और अगर यूनिक्स में करना है तो उसके लिए क्या करना है, विजिट द लिंक, इस पे विजिट करना है, उसके बाद /configure स्क्रिप्ट एंड देन मेक इंस्टॉल। ना यूजेस क्या है पाइथन के? वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। हमारा मेन फोकस किस पे है? मशीन लर्निंग पे। तो हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं पाइथन? मशीन लर्निंग के लिए। तो व्हाई वी यूज पाइथन? बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके, सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश। सिंटेक्स कैसे सिमिलर है इंग्लिश से? जैसे हम कह रहे हैं हमें प्रिंट कराना है तो इसमें सिंपली प्रिंट ही लिखना है उसको। जैसे कि सी में क्या आता है, प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें हमारा सिंपल है, प्रिंट लिखो उसके बाद स्टेटमेंट लिखो। ये हमारा प्रोग्राम फ्रेंडली मॉड्यूल्स यूज करता है, इजी टू स्टार्ट फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए अच्छी लैंग्वेज है। फर्स्ट प्रोग्राम, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम यू गाइस हैव रिटन व्हेन यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू कोडिंग? फर्स्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हम जब प्रिंट करेंगे तो हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा हेलो वर्ल्ड ही आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है? जो वेरी करें। वेरिएबल्स एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर डेटा, दे रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हम लिखते थे सी वगैरह में a=10 वेरिएबल होता है ना, इंटीजर a=10, तो जो वेरिएबल है a=10 वो प्लेस होल्डर है, डेटा को अपने अंदर उसको स्टोर करके रखता है ना, इस तरीके से ये वेरिएबल वर्क करता है। तो ऐसे ही हेल्प्स प्रोग्राम्स टू बिकम मच मोर डायनेमिक, allows a program to always reference a value in one spot rather than the program needs to repeatedly type it out. वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है? इसमें वेरिएबल का नेम लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे इक्वल टू, सिंपल है क्या? वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करना है? उसका नेम लिखा और फिर इक्वल टू में करके उसकी वैल्यू लिख देंगे। बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल द इंटरप्रेटर एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड व्हाट कैन बी स्टोर्ड इन द रिजर्व्ड स्पेस। देखो इसमें एक चीज है, इसमें आपको इंट फ्लोट ये सब नहीं लिखना, आपको सिर्फ नाम देना है, कुछ भी नाम दो और इक्वल टू करके वैल्यू दे दो। बाकी सी में क्या होता था, पहले आप लिखते थे इंट, है ना, इंट वेरिएबल या जो भी लिख लो, इंट ए इक्वल्स टू 32 लिखते थे। यहाँ पे क्या सिंपली आपने क्या लिखा, कोई इंट विंट नहीं, सिर्फ वेरिएबल 1 इक्वल्स टू 32। अब उसको करना है, क्या करना है, उसको पता करना है, उसको पता है ये इंटीजर वेरिएबल है तो वो इंट वाले वेरिएबल में उसको स्टोर करेगा, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन में क्या है, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे? जो वेरिएबल के नेम है वो अंडरस्कोर लगा करके राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी हम लोग कर सकते हैं डिक्लेयर, और इस तरीके से भी हम लोग उसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारा क्या कंसिस्ट करना चाहिए, लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। इसमें जो नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। देखो स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है एंड केस सेंसिटिव आर ईच ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, सारे ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं। जो हमारी पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, तो हम पाइथन पढ़ किस लिए रहे थे? हम लोगों को पाइथन पढ़ना है मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग को अगर हमें
सही से जानना है तो उसके लिए उसमें क्या यूज़ हो रही है, पाइथन की लैंग्वेज। और अगर पाइथन लैंग्वेज आएगी तभी तो हम मशीन लर्निंग सीख पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पाइथन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्कोपिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।